तीर्थराज प्रयाग का महाकुंभ का यह विहंगम दृश्य, जो कि चारों तरफ भयंकर कार्य लगा हुआ है। कल यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का आना होगा। सारी व्यवस्थाएं कुंभ की जोरों से चल रही हैं तैयारियां। तीर्थराज प्रयाग की विशेष महिमा रही है। इस तीर्थ में जो आता है और 1 महीने कल्पवास करता है माघ में, और इस वर्ष महाकुंभ के सुंदर समय में यहाँ पहुँच रहा है, अनंत कोटि अनंत पाप से मुक्त होकर के वह दिव्य हो जाता है। यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम है। गंगा, यमुना और सरस्वती। सरस्वती है ज्ञान, गंगा यमुना है भक्ति, और गंगा है मोक्षदायिनी। जहाँ पर ज्ञान, वैराग्य और मोक्ष तीनों की प्राप्ति हो, वो स्थान तीर्थराज प्रयाग है। इस तीर्थराज प्रयाग की बड़ी महिमा है। कहते हैं सारे तीर्थ एक माह इस प्रयागराज में वास करते हैं। सारे धाम यहाँ पर आते हैं, इसीलिए यहाँ इसकी महिमा बढ़ जाती है। प्रयागराज में निश्चित तौर से यहाँ सत्संग करने पर, कथा सुनने पर, पुराण सुनने पर, यज्ञ करने पर, अनेकानेक संतों के दर्शन करने से व्यक्ति निर्मल और दिव्य बन जाता है। इसीलिए पूरे देश विदेश संसार से लोग यहाँ आते हैं प्रयागराज में, और माँ गंगा की, त्रिवेणी की, बेड़ी माधव की महिमा गाते हैं, और यहाँ से एक दिव्य ऊर्जा, नव ऊर्जा लेकर के जाते हैं। तीर्थराज प्रयाग सभी तीर्थों का राजा है, और राजा के यहाँ जो आ जाए तो कहते हैं उसकी सुनवाई तो होती है। राजा के पास पहुँचने पर कुछ न कुछ लाभ मिलता ही है। इसीलिए जो भी तीर्थराज प्रयाग में आता है वह विशेष लाभ प्राप्त कर लेता है। इधर देखिए, ये दिव्य मंदिर दिख रहा है। साथ ही बड़े हनुमान जी का मंदिर है, बहुत दिव्य सजा है। ये गंगा जी के पास जाने का दिव्य रास्ता है। बड़ी व्यवस्थाएं जोरों से चल रही हैं, क्योंकि कल यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है। चारों तरफ से जोरों से कार्य चल रहे हैं, साफ सफाइयाँ चल रही हैं, व्यवस्थाएं चल रही हैं। रातों रात जगह जो है चमत्कार के रूप में बदल जाती है। तो ऐसा सारा काम यहाँ पर चल रहा है। महाकुंभ की ये व्यवस्था बड़े जोरों से चल रही है, और निश्चित तौर से ये व्यवस्था जो अध्यात्म का, सनातन का संगम है, और इतना बड़ा उत्सव है, यह केवल संयोग नहीं है, यह भगवान की अनुपम कृपा भी है कि ऐसे सुंदर संयोग बने, और इतनी सुंदर व्यवस्था यहाँ पर चलाई जा रही है सरकार द्वारा। तो इस प्रदेश के मुखिया श्री योगी जी को भी बहुत बहुत बधाई देने का मन है, क्योंकि योगी जी का भी बहुत बड़ा इसमें योगदान है। क्योंकि
इतना सारा फैलाव, इतनी अच्छी व्यवस्था सारे दुनिया में फैलाना, सारे दुनिया में पहुंचाना, ये सारे कार्य बिना योगी जी के मंशा, और ऐसी सरकार जो इसका सुंदर कार्य कर रही है वो धन्यवाद की पात्र ही है, धन्यवाद देने के योग्य ही है। इसमें कोई किंतु परंतु है ही नहीं है। लाखों लाख लोगों को रोजगार देना, लाखों लाख लोगों की व्यवस्था बनना, संत महात्मा मुनि नागा साधु सबका समागम होना, आखिर में यह अवसर प्राप्त करना, ये निश्चित ही बड़ा कार्य होता है। देखिए यहाँ पर सारे लोग मिल कर के एक ही काम करते हैं कि सारी व्यवस्था दिव्य बन जाए, साफ़ सफाई सारा काम यहाँ पर चल रहा है। और क्यों भैया आप लोग बड़ी साफ़ सफाई कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं ये बताइए, हैं क्यों कर रहे हैं? ड्यूटी लगाई गई है कि ड्यूटी लगाई गई है देखो। और तो ये बताओ यहाँ प्रयागराज में आप आए तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। तो यहाँ पे साफ़ सफाई की ड्यूटी कौन लगाता है? यहाँ के जो अधिकारी हैं वो लगाते हैं। अधिकारी लगाते हैं, बहुत अच्छा है। तो कल मोदी जी आने वाले हैं, तो इसमें साथ चारों तरफ तैयारियां चल रही हैं। बहुत बढ़िया। क्या नाम हुआ आपका? अरविंद। आपका? अर्जुन। अर्जुन। और रमेश जी। बताइए कितने उल्लास से काम कर रहे हैं, ये भी सब बधाई के पात्र हैं। और देखिए ऐसे सुंदर सुंदर कार्य यहाँ पर चलते जा रहे हैं।